तरफ से हम इस विरोध प्रदर्शन का स्वागत करते हैं। भाकपा माले की ओर से हम इस विरोध प्रदर्शन के साथ एक सारे जो मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, ये जो काला कानून है, इस काला कानून के खिलाफ यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। इस एक्ट से सब लोगों का नुकसान है और सब लोग अपने इस नुकसान से अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसलिए इसको किया था। ये बब्बिल काला कानून है जिसका कतई हम लोग नकल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये जो काला कानून है ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो वो हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे और इसको सरकार को रिजेक्ट करना ही होगा। हम और हमारी पूरी पार्टी जनसुराज पार्टी इसके साथ है। हम लोग इस काम के इस इतिहास के साथ है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में आज दरभंगा के इस्माइलगंज ईदगाह में एक बड़ी जनसभा को आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न मुस्लिम संगठन के साथ साथ अन्य सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना फैसल वली रहमानी भी उपस्थित हुए। मौलाना फैसल वली रहमानी आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित वक्फ बिल का तीखा विरोध करते हुए कहा, सरकार इस कानून के माध्यम से मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। मौलाना रहमानी ने आरोप लगाया कि यह बिल सरकार के पूंजीपति मित्रों के वक्फ संपत्ति, कब्रिस्तान और मस्जिदों की जमीन सौंपने की साजिश का हिस्सा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस मौके पर डॉक्टर शुएब अहमद खान ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक यह विवादित वक्फ बिल वापस नहीं लिया जाता तब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठन देशव्यापी विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्यों में जन जागरण और विरोध कार्यक्रम के आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर खान ने यह भी बताया कि आंदोलन न केवल मुस्लिम संगठनों की भागीदारी है, बल्कि अन्य धर्मों के संगठन भी इस विरोध में शामिल हो रहे हैं, जिससे यह सर्वधर्मीय जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की अपील की है कि वह जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस प्रस्तावित कानून को तत्काल वापस ले। जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और वक्फ संशोधन बिल अल्पसंख्यक के अधिकार पर हमला बताया। सभी संगठनों ने एकजुट होकर सरकार के इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक अधिकार है, जिसे सरकार जबरन छीनना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यह बिल वापस नहीं लिया तो देश भर में आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर दिखा रहे हैं। आज हम आपको बता दें कि दरभंगा जिला के अलावा कई सारे प्रखंडों से, कई सारे जिलों से तमाम यह मुसलमान आए थे और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सब मिल करके बुला रही हैं ताकि सबको ये एहसास हो कि इससे सब लोगों का नुकसान, इस एक्ट से सब लोगों का नुकसान है और सब लोग अपने इस नुकसान से अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसलिए इसको किया था। ये कल सुप्रीम कोर्ट में क्या लग रहा है, क्या होने की उम्मीद है, उसके बाद आप लोग का क्या तैयारी है? अरे भाई, मुझे कल के बारे में आज कैसे पता हो सकता है? क्या लग रहा है? इसमें लगने की कोई बात नहीं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हमारी अच्छी उम्मीद है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को स्टे कर दे। हालांकि मुझे खूब एहसास है कि सुप्रीम कोर्ट के एक लिमिटेड दायरेकार है, वो किसी चीज को इंटरप्रेट करके ये बताते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, तो वो अपना काम करेंगे। हम लोगों का काम ये है कि हम लोग हुकूमत को ये बताएं कि हम लोगों को, यानी इस पूरे मुल्क को ये एक्ट नापसंद है। हम सब लोग ये समझते हैं कि इस एक्ट से इस मुल्क में बदअमनी फैलने वाली है। इस एक्ट से तमाम जो खैर की जो जायदादें हैं, जिससे अच्छी होती है, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो लैब्स हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, वो तबाह हो जाने वाले हैं। हम लोग ऐसा समझते हैं और हम लोगों को, अगर हम लोग ऐसा गलत समझते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने लॉयर्स के थ्रू जो इसका इंटरप्रिटेशन है वो सामने रखवाएं, ताकि हम लोग उस पर बातचीत कर सकें। क्या सरकार ने कभी ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, इमारतें, सरिया और भी जैसे मुस्लिम संगठन, उससे कभी ओपन टेबल पे बात नहीं किया? एब्सोल्यूट जीरो। तो जेपीसी ने क्या किया आप लोगों के साथ? जेपीसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया? जेपीसी ने सब लोगों को 1-1 मिनट का, आधे मिनट का वक्त जरूर दिया है और जेपीसी ने एक भी कंडीशन जो सजेशन दिया गया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि बिल
बिल से ज्यादा खतरनाक एक्ट हो गया। सर एक सवाल है, अभी जातीय जनगणना लाया गया और भाई अभी हम लोग एक्ट की बात कर रहे हैं तो एक्ट नहीं अरे नहीं, माफी चाहता हूँ। सरकार पक्ष ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आप लोग का है, आप लोग फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? दो अलग अलग चीजें हैं भाई, दो अलग अलग चीजें हैं। आप लोग वहाँ भी तो विरोध कर रहे हैं, फिर यहाँ विरोध करने की क्या जरूरत है? हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क या अल्लाह, यानी इसमें कोई अकल की बात थोड़ी है कि हम एक काम कर सकते हैं दूसरा नहीं कर। आप कहें खाना खा रहे हो तो पानी मत पियो, पानी पियो तो खाना मत खाओ, ऐसे कैसे होगा? खाना भी खाएंगे पानी पियेंगे, दोनों काम करेंगे। तो आज सरकार का सवाल इसी से रिलेटेड है, इसको अच्छा पूछ लीजिए। जातीय जनगणना जो लाया गया है जी, वक्त बिल को कमजोर करने के लिए मुसलमानों को खाने खाने में बांटने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? इससे ये वक्त बिल की लड़ाई कमजोर तो नहीं है? देखिए हुकूमत ने ये जो काम किया है और खास करके इतने जबरदस्त विरोध के बाद इस बात को लेकर के आई है, तो डेफिनेटली उनके जहन में कुछ बात होगी, लेकिन उससे वक्त की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ेगी। आज आपने यहाँ देखा है कितने लोग थे और तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो लोग जमा हो रहे हैं, जो हर रंग के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हर क्लास के लोग हैं, और सबको वक्त से बेनिफिट था और है और रहेगा, इसलिए सब लोग इसके विरोध में हैं। वो अगर डाइवर्जन से काम नहीं बनेगा इस दफा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। देखिए आज का ये प्रोग्राम है औकाफ बचाओ आइन बचाओ। ये ज़ेरे सरपंच जो है आपको शरिया के ज़ेरे सरपंच में लाया गया है, इसमें सारे जो मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, ये जो काला कानून है, इस काला कानून के खिलाफ यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि सरकार इस काले कानून को वापस ले, और इसके लिए सारे मुसलमान मुत्तहिद हैं कि अगर आप ये काला कानून नहीं वापस लेते हैं तो हम लोग यहाँ से लेकर के सड़क से यानी कि सीएमओ से लेकर के पीएमओ तक हम लोग पहुंचेंगे। और ये जो चल रहा है संघर्ष, ये संघर्ष बहुत विकराल रूप धारण करेगा। इसलिए सरकार से ये कहना चाहूंगा कि सरकार सोचे और सोच करके इसे इमीडिएट वापस लें।